हेलो, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे जवाहर कबीर यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025-26 कक्षा 6 का जो पेपर हुआ है, हम लोग यहाँ पर उसका संपूर्ण हल करने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। और यहाँ आपको पीडीएफ फॉर्म में आप पूरा पेपर मैं करवाऊँगा। मेरा फेस नहीं दिखेगा, लेकिन आप लोगों को पूरा एकदम क्लियर से पेपर जरूर दिखेगा, ठीक है ना। और एक चीज़ आप लोगों को और बता दूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर जवाहर नवोदय विद्यालय, ज्ञानोदय विद्यालय, विशिष्ट आवासीय विद्यालय, सैनिक स्कूल आदि की एकदम निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। इसलिए आप लोग अगर इन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखते हैं आज अपन लोग तो बच्चों, ये रहा आपका शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा 2025-26 23 मार्च 2025 को जो पेपर हुआ है, और उसी का यहाँ पे डी सेट हम लोग लेके आए हैं। इस डी सेट का हम लोग संपूर्ण हल करने वाले हैं। आपके पास कोई भी सेट हो, देखो, केवल प्रश्न क्रमांक चेंज होगा, बाकी प्रश्न वही रहेगा। अगर किसी के में 10 नंबर में क्वेश्चन है तो किसी के में 15 में होगा। बस इतना सा फर्क होगा कि प्रश्न क्रमांक इधर उधर हो सकता है, लेकिन सभी सेटों में क्वेश्चन सेम टू सेम रहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे डी सेट करेंगे, वो जिसका डी सेट है वो सीधे सीधे मैच करते चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, आपका टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 100 क्वेश्चन है आपके। टोटल क्वेश्चन 100 है। समय आपका कितना है, समय आपका 3 घंटे है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्लास 6 का जो पेपर है, तो यहाँ पे आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को महत्वपूर्ण निर्देश नहीं पढ़ना है, वही कहानी है जैसे नवोदय, ज्ञानोदय, विशिष्ट आवासीय विद्यालय, सभी में निर्देश सेम होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 खंड है, थोड़ा सा इसको देख लो आप लोग। यहाँ पर आपका पहला भाग कौन सा है, हिंदी का है। हिंदी और अंग्रेजी का है, जिसमें 1 से 25 तक के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी के हैं। भाग बा में आपके गणित का है। गणित और भाग सा में आपका सामाजिक अध्ययन है, जो आपके 25 से 50 है, ठीक है ना। और इसके बाद आपके भाग दा में आपकी मानसिक योग्यता है। और इसके बाद कंप्लीट यहाँ पे आपके टोटल 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके टोटल 100 हैं। तो आप लोग यहाँ पे अब देखेंगे, पेपर जब हल करते चलेंगे, देखेंगे किस भाग से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। इससे अंग्रेजी से लगभग आपके 12-13 प्रश्न हैं, और यही 12-13 प्रश्न आपकी हिंदी में हैं। गणित में आपके 25 प्रश्न हैं, और सामाजिक विज्ञान में भी लगभग इतने ही कुछ प्रश्न हैं, और मानसिक योग्यता के लगभग 10 प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ से और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये सारे वही चीज़ें निर्देश है। यहाँ पे देखो, खंड आ गया अपना। खंड आ गया, आप लोग देखिएगा, इंग्लिश से पहले क्या है, इंग्लिश है। तो यहाँ पे बढ़िया से पढ़ो। खंड आ में क्या है, इंग्लिश आपकी पूछी गई है। यहाँ पे चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। अपन को जो ऑप्शन, जो पहला प्रश्न देखो यहाँ पे, जो मैंने रेड डिब्बे के अंदर बंद किया है, जो बेबी लिखा है, बेबी का अपन को क्या बताना है, प्लूरल फॉर्म बताना है। अपन को प्लूरल फॉर्म बताना है, बेबी का अपन को क्या बताना है, प्लूरल फॉर्म बताना है, ठीक है ना। इसका बेबी का आपको प्लूरल फॉर्म बताना है। तो आप लोग देखिएगा, बेबी का हो जाएगा बेबीज, ठीक है ना। तो इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट करें अपन लोग, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है आपका। अगले क्वेश्चन में क्या कहा इसने, टूथ ब्रश का। टूथ ब्रश का अपन को क्या करना है, प्लूरल फॉर्म बताना है। तो यहाँ पे केवल क्या होना है, एस एच लास्ट में जब होता तो केवल ई एस जोड़ते हैं। तो पहले में ही देखिएगा आप लोग, क्या यहाँ पहले में ही लास्ट में ई एस जुड़ा हुआ है, टूथ ब्रश लिखा है। यहाँ पे आई एस जोड़ा है, जो एकदम गलत है। ये गलत है, ये भी गलत है, सारे ऑप्शन गलत है। यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर क्या है, ए राइट है, ठीक है। आगे देखिएगा, तीसरे नंबर भी अपन को प्लूरल फॉर्म बताना है। माउस का होता है आपका माइस होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसका बी ऑप्शन राइट है, ओके। चलो आगे देखें। इसमें देखो, अब चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
चूज द करेक्ट जेंडर फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। अपन को इसका क्या करना है, करेक्ट जेंडर करना है। चूज द करेक्ट जेंडर फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। जो ऑप्शंस में आपको जेंडर दिए गए हैं इसको करेक्ट करना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, जैसे पहला क्वेश्चन राम इज, राम क्या है, एक लड़का है। राम इज आ क्या है, एक बॉय है। तो अपन को यहाँ पे बॉय करना है, ना कि गर्ल्स करना है। और आ लगा है तो बॉय आएगा, ना कि बॉयस आएगा, क्योंकि प्लूरल फॉर्म के साथ कभी एस या ईएस नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे एस लगा, गलत है। और जे तो गलत ही लिखा, तो राम इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, जे इसका हो जाएगा बॉय, ठीक है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, बी, ये इसका सी ऑप्शन क्या है, राइट है। आगे बढ़े अपन लोग। सीता इज माई क्या है, सीता इज माई सिस्टर होगा, क्या होगा, सिस्टर होगा, ठीक है ना। सीता इज माई सिस्टर, तो सिस्टर देखिएगा कहाँ पे सही लिखा हुआ है, माई सिस्टर जे है, ठीक है ना, सिस्टर हो जाएगा। अगला देखो आप लोग, डू नॉट एट द चेयर इज जेंडर। जो चेयर है किस प्रकार का जेंडर है, तो ये न्यूट्रल जेंडर है। कुर्सी ना तो फीमेल है ना मेल है, ठीक है ना। कुछ ऐसी वस्तु होती है ना मेल होती है ना फीमेल होती है, तो ये न्यूट्रल जेंडर है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े अपन लोग। तो इसका छठवें का क्या हो गया आपका, सी ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है ना। अगला देखें अपन लोग, अगले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन देखो, 7वें क्वेश्चन अपन को पढ़ना है इसको, और इसके ऊपर से अपन को आंसर देना है। देखिएगा बहुत ध्यान से देखो आप लोग, कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड। अपन को इन वर्डों को क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है, ठीक है ना। क्या करना है, फिल करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी सी डी ई, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी है तो अपन को बताना है कौन सा कहाँ पे आएगा, आपको भरना है, ठीक है ना। यहाँ पे ए कहीं नहीं लिखा लेकिन इसमें, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी डी ई भी लिखा हुआ है। अब इसको अपन लोग किस तरीके से करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे अपन को जो दिए गए हैं जी, ठीक है, तो बुक मान लेते अपन ए नंबर पे है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ठीक है ना। फिर भी अपन लोग इनको फिलअप करते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, पहले में देखो यहाँ पे बुक को ए नंबर मान दे, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई मानते अपन लोग। तो बी से एवरीडे, वह क्या है, हमेशा प्रार्थना करता, तो जे आ जाएगा यहाँ पे, प्रेयर आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे अपन लोग देखो क्या आता है, ए बी सी डी आता है, तो इसमें डी भरना चाहिए अपन को, इसमें डी आएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा बी वाटर एवरीडे, तो हमें पानी हमेशा क्या में, पौधों में देना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी आ जाएगा अपना, इसमें बी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा अपना, बी आ जाएगा। थोड़ा सा मैं ठीक से लिख देता हूँ, या मैं ऐसा लिख दूँ यहाँ पर, आपको भरना वैसा ही था, है ना। तो देखो यहाँ पर 7 नंबर में आपको भरना है क्या, प्रेयर भरना है। और आपको 8 नंबर में बी वाटर, यहाँ पे प्लांट्स भरना 8 नंबर में आपको, ठीक है ना। और बी प्ले एवरी डे, और गेम भरना है आपको 9 नंबर में, गेम आ जाएगा। और आपका बी रीड एवरी डे, बुक आ जाएगा, बुक पढ़ते, तो यहाँ पे 10 नंबर में बुक आ जाएगा आपका। और यहाँ पे आपका 11वें में आपका हो जाएगा पेट्स, मतलब एनिमल्स, 11 नंबर में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इनको फिलअप करना था। देखो अब OMR शीट में आपके अगर ई तक ऑप्शन रहे तो क्वेश्चन सही है, नहीं तो क्वेश्चन क्या है, मिस्टेक हो गया जी, ठीक है ना। तो इस तरीके से भरने थे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा आप लोग, आगे भी कुछ इसी तरीके से है, आगे भी कुछ इसी तरीके से आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा, चूज द वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो वो कहता है इनके क्या करना, एक शब्द में अपन को इनको एक्सप्लेन करना है। तो वन हु प्ले गेम से, जो गेम खेलता है वो क्या कहलाता है, प्लेयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा,
यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद वन हु टीचर्स, जो पढ़ाता उस वो क्या होता है, टीचर्स होता, तो यहाँ पर ए नंबर का है जी, तो यहाँ पर हम लोग ए भर देंगे, इसमें ए आ जाएगा जी इसमें, ठीक है, ए नंबर का है, इस तरीके से, ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन लोग और क्या है, इतने ही क्वेश्चन थे। अच्छा, इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। देखो 13 नंबर थे, 13 नंबर तक इंग्लिश थी। आप लोग हिंदी पे आते, अब हिंदी देखते। हिंदी तो बहुत आसान है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो क्या है, ध्वनि, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। संधि कितने कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, 16 का ए, पशु। 17 में देखो पंडित शब्द का स्त्रीलिंग है पंडितान, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला देखो आप लोग 18 में अपन को देखना है। 18 नंबर में देखो वचन कितने प्रकार, तो वचन 2 प्रकार के होते हैं 18 में, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। 19 में देखो मैं किस पुरुष का सर्वनाम है, तो प्रथम पुरुष होता है मैं, ठीक है ना। तो 20 में देखो बिहार में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग देखो आगे जोड़े जाते हैं, प्रत्यय पीछे जोड़े जाते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है, राइट है। मेरठ वाला में 21 नंबर में देखो मेरठ वाला में प्रत्यय क्या है, तो बाला, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, प्रत्यय पीछे जोड़े जाते, ठीक है ना। चलो आगे देखो और कर्मवाच्य में अगला क्वेश्चन देखो 22 नंबर में, कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो कर्म की प्रधानता होती है। काल कितने भेद हैं, काल के 3 भेद होते हैं। 23 नंबर में काल के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, है ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। 24 नंबर देखो पुलिस को देखते ही चोर क्या हो गया, 9-2-11 हो गया, 9-2-11 हो गया, है ना, हो गया। चलो ठीक है, यहाँ मुहावरे को अपन को भरना था जो सही सेट हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया। आगे देखते हैं अपन लोग 25 नंबर में देखो आप लोग सीता ने 4 संतरे, यहाँ पे अंडरलाइन है, 4 संतरे खरीदे, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है, तो संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर 4 संतरे बताया उसने, ठीक है ना। चलो परिणाम हो जाता वो केजी वगैरह में तो परिणामवाचक हो जाता, तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा 25 नंबर में। चलो नेक्स्ट अपना आ गया गणित। अब इसको ध्यान से देखो, आप लोग गणित को देखो। अपन लोग यहाँ पे जो आपके शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 उसके अपन लोग गणित देखने वाले हैं। तो गणित में यहाँ पे आप लोग देखो 26 नंबर में देखो आप लोग क्या कहा उसने, 1 लाख है, कौन सा 1 लाख है, तो यहाँ डी ऑप्शन एकदम राइट है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है ना। तो 26 का डी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगी, ए ऑप्शन राइट है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, सी ऑप्शन राइट है इसका 28 का, ठीक है ना। कितने सरल हैं, सब मौखिक प्रश्न थे, सारे के सारे कैसे प्रश्न हैं, सब मौखिक प्रश्न हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा आप लोग अगला क्वेश्चन 29 नंबर का, एक कमीज सिलने के लिए 2 मीटर कपड़े की आवश्यकता है, तो 5 कमीज सिलने के लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, तो 5 गुणे 2 कर दो, एक कमीज के लिए 2 मीटर, तो 5 कमीज के लिए 5 दूनी 10 मीटर, डी ऑप्शन राइट है। एक बर्तन में, इसको आगे बढ़े अपन थोड़ा, चलो देखो एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही आता है, निम्नलिखित में से मिलीलीटर में इसका सही रूपांतरण करना है, तो यहाँ पे 4500 मिलीलीटर हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम राइट आंसर। बहुत जिन बच्चों ने जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी की है प्रवेश परीक्षा की, उनके सामने तो क्वेश्चन छोटा बड़ा जैसे है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा 4117 का सन्निकट मान, देखो अब इसने ये नहीं कहा कि 1000 तक बता दो सन्निकट मान या सैकड़े तक बता दो, तो यहाँ पे देखो पहला 4000 लिखा है, जे भी राइट है, और 4100 लिखा जे भी राइट, इसलिए बोथ यहाँ पे सी ऑप्शन अपन लोग सही करेंगे, यहाँ पे अपन लोग सी ऑप्शन को काला करेंगे, ठीक है ना। चलो इसके बाद यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, 32 नंबर में 2.35, 6.44, 8.0 का योग करना है। बच्चे ने जो किया है देखो 2.35 सही लिखा है इसने, 6.44 लिखा है इसने, 8.01 इसने जोड़ा है, तो आप यहाँ पे देखो आंसर भी आया है ना।
5 4 9 1 10 का 0 3 4 7 1 8 हासिल की आई, फिर एक फिर नहीं हो गए, हाँ सर 2 4 6 2 8 9 16, ओके राइट है। यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, राइट है, इनको जोड़ना रहा, ठीक है ना, जोड़ एकदम राइट किया बच्चे ने। चलो यहाँ देखो 33 नंबर में देखो आप लोग, अब 33 नंबर में क्या कह रहा है, 3/8 का दशमलव रूपांतरण कीजिए। तो अपन को बिल्कुल यहाँ पे 8 का अपन को 3 में भाग करना है। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, भाग न जाएगा, लब्धे सुन रखोगे आप, 8 3 24 दशमलव लगाओगे यहाँ ऐसे, 8 3 24, तो बचा कितना यहाँ पर 6। फिर से करोगे, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56, 37 कुछ आता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट है, 8 का 3 में भाग करने पर 0.3 आता रहा। 34 नंबर देखो आप, एक रेखा में बिंदु की संख्या होती है, बिंदुओं की संख्या बेटा अनंत होती है। एक रेखा में बिंदु की संख्या क्या होती है, अनंत। जो रेखा बनती है अनंत बिंदुओं से बनती है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 35 नंबर देखो, इसमें 35 बहुत आसान है। 35 में आपको क्या करना है, 27/3 लिखा, परिणाम बताना, तो 3 का भाग आप 27 में करोगे तो 9 आएगा, सी ऑप्शन राइट है। 36 में देखो, प्राकृतिक संख्या प्रारंभ होती है तो 1 से शुरू होती है, ठीक है ना। इसमें देखो नेक्स्ट संख्या 5632 में 3 का स्थान में, 3 के बाद एक अंक 2 है केवल, 3 के बाद 1 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट है, ओके। चलो तो यहाँ पे 37 का अपना बी हो जाएगा। 38 में देखो अपन लोग, 38 में देखो, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री, एकदम राइट है। 39 में देखिएगा आप लोग, 18 गुणे 0 का मान, 18 का 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, 40 नंबर में देखो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होगा, बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़े अपन लोग, 41 नंबर देखें, 41 में देखो आप लोग, 328 और 336 में कौन सी बड़ी है, भैया तो 336 बड़ी है, 336 बड़ी है, बी ऑप्शन राइट है 41 का। 42 से निम्न में से कौन सा बंद आकृति को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे जो गोला बना है जी क्या बंद आकृति को दर्शाता है, ठीक है, प्रदर्शित करता है, तो 42 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 में देखो, एक पेन की कीमत 5 रुपये, तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी, तो 50 रुपये हो जाएगी, सी ऑप्शन राइट है 43 का, ठीक है, 5 गुणे 10 50। 44 नंबर देखो, घड़ी का प्रत्येक 15 मिनट कितना अंश का कोण दर्शाता है, तो 5 मिनट में बनता है अपना 30 डिग्री, तो 15 मिनट में बनेगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। 45 तो यदि आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़े हैं और घड़ी की दिशा में घूमते हुए 180 डिग्री घूम जाते हैं, ठीक है, तो आप किस दिशा की तरफ हैं, तो अब देखो जब पूरब से 180 घूमे तो आप पश्चिम में चले जाओगे सीधे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका 45 का राइट होगा। चलो आगे देखो, 46 नंबर में देखो आप लोग, 50 गुणे 10 का मान बताना, तो 500 हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट है 46 का। 47 में 3 6 9 12 के आगे आने वाली अगली 3 संख्या बताना अपन को, कोई देखा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 3 चौको 12 और 3 5 15, अगली 3 संख्या है, अगली 3 संख्या बताना कि अगली एक जी कुछ थोड़ा इससे मिस्टेक हुआ, अगली संख्या बतानी थी, तो 3 और प्लस करोगे तो 15 हो जाएगा, है ना, जे इनसे गलती हुई है, ठीक है ना। चलो टाइपिंग वगैरह जैसा भी हो, ऑफलाइन पेपर इसलिए हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो। चलो अगला देखो, 48 में देखो आप लोग, चूड़ी निम्न में से किस आकृति को प्रदर्शित करती है, तो चूड़ी वृत्ताकार होती है, ठीक है ना, ए ऑप्शन राइट है। 49 में 10 के गुणनखंड होंगे, 10 के आपको गुणनखंड करना, तो 10 में 1 का भाग भी जाता है, 2 का भी जाता है, 5 का भी जाता है और 10 का भी जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 1 2 5 10, 10 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 2 5 10 हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, देखिएगा आप लोग, गणित का ये लास्ट क्वेश्चन है, यदि आप आज 11 वर्ष के हैं तो अगले 5 वर्ष बाद आप होंगे
अरे तो 11 और 5 16 साल के हो जाओगे आप। ए ऑप्शन राइट है। 50 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो ये अपनी मैथ रही। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आपका पार्ट है। अब सेक्शन सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन है, ठीक है ना। अपन लोग अब सामाजिक अध्ययन देखने वाले हैं। और आप लोगों में से प्लीज़ जिनने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक तो करना ही करना है। वीडियो के लास्ट में आपको शेयर भी करना है। अपने जितने भी मोबाइल्स के ग्रुप हैं उनमें शेयर करो ताकि सभी बच्चों को संतुष्टि हो जाए कि किसके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है ना। चलो देखो, और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ज्ञानोदय या सैनिक स्कूल या नवोदय कोई भी कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, आपका परिवार में कोई भी बच्चा भविष्य में भी करना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं एकदम निःशुल्क तैयारी करवाता हूँ। ऑफलाइन तो पैसे में होती है लेकिन ऑनलाइन एकदम निःशुल्क चलती है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे अपन लोग सामाजिक विज्ञान देखते हैं। यहाँ पे गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सहायक नदी क्या होती है? यहाँ पे कोसी है, ठीक है। ये आपके सामाजिक विज्ञान पर्यावरण का क्वेश्चन है। 51 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 52 में देखो आप लोग, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। आगे बढ़ते अपन लोग। जो देखो, जो 53 में जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं, ठीक है ना। और 54 देखो, हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तक क्या क्या होती हैं? हस्तलिखित होती हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, बी ऑप्शन राइट है 54 का, हस्तलिखित। और अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी पेपर, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। चलो अगला देखो, 55 नंबर देखो आप लोग। 55 नंबर, इंडस का संस्कृत अर्थ क्या होता? तो इंडस का संस्कृत अर्थ होता है सिंधु। सिंधु नदी को इंडस भी कहते हैं, ठीक है ना। सिंधु नदी को इंडस भी कहते हैं, तो सिंधु इसका ए ऑप्शन क्या है? राइट है आपका। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी इनमें से कौन सा स्थान है? तो सूर्य से तीसरे नंबर है जी। पृथ्वी कितने नंबर पर है? पहले क्या है? सूर्य से पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीक आपका बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीसरे नंबर है आपकी पृथ्वी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 57 नंबर का देखो आप लोग, पृथ्वी कितने अक्ष पर झुकी है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन में देखो आपको दिख रहा होगा, पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। 57 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है। 58 देखो, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा? तो पृथ्वी है। देखो वही क्वेश्चन हो गया, फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो 38 का 58 का ए ऑप्शन राइट है, पृथ्वी है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनगण मन के रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ जी हैं। 60 नंबर, तो बाल दिवस में रोप के रूप में किसका जन्मदिन मनाते हैं? तो इसमें नेहरू जी का जन्मदिन मनाते हैं बाल दिवस के रूप में, ठीक है। मध्य प्रदेश, अगला देखो, मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 61 नंबर में तो 10 संभाग हैं। 65 में देखो आप लोग, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, 63 नंबर में, 63 नंबर देखो, जब बच्चे का जन्म होता है उस समय बनाए जाने वाले प्रमाण पत्र को क्या कहते हैं? तो जन्म प्रमाण पत्र कहते हैं, बी ऑप्शन राइट है आपका। 64 नंबर देखो, रावण के दहन का संबंध किस त्योहार से? तो दशहरा से है। रावण कब जलाया जाता है? दशहरा को जलाया जाता है। सब आपके पर्यावरण के प्रश्न हैं यार, है ना, सारे आपके पर्यावरण के प्रश्न हैं जी। 64 तक हो। 65 देखो आप लोग, असम का राजकीय नृत्य क्या है? तो असम का राजकीय नृत्य हो जाएगा आपका बिहू, ठीक है। 66 नंबर देखो, भाई बहन के त्योहार को किस नाम से जाना जाता? तो रक्षाबंधन, सी ऑप्शन राइट है। 67 देखो, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, 68 नंबर,
कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन करता है? तो केरल राज्य क्या है 68 नंबर में, 68 का ए ऑप्शन राइट है। केरल राज्य मसालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। 69 में देखो, जो व्यक्ति धागों से कपड़ा बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बुनकर कहते हैं। जो व्यक्ति धागों से कपड़ा बनाता है उसे क्या कहते हैं? बुनकर कहते हैं। ठीक है ना। चलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट देखो आप लोग, और शेयर भी करना है यार आप लोगों को, ठीक है ना। आप लोग अब 70 नंबर पे आते, मधुमक्खियों के अंडे देने का सही समय है अक्टूबर से दिसंबर। मधुमक्खियों के अंडे देने का सही समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है ना। आगे देखिए आप लोग 71 नंबर। अब देखो, अब यहाँ से पर्यावरण चालू हो गई, तो वही सामाजिक मतलब सामान्य ज्ञान हो गई। अब यहाँ पे पर्यावरण है। देखो 71 से, वह तत्व जो बिजली का सबसे अच्छा चालक है, तो क्या है? तावा है। जो यहाँ पे ऑप्शन में से देखा जाए, लकड़ी, पानी, रबर में से तावा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। 72 नंबर, मानव शरीर में पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध आपका हृदय से है। हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है पेस मेकर। ठीक है ना। चलो अगला देखो, तो 72 का आपका सी ऑप्शन राइट है। 73 देखो आप लोग, 73 देखो, आलू के श्रेणी में आता, तो आलू क्या है? जड़ की श्रेणी में आता है। आलू का हम कौन सा भाग खाते हैं? तो जड़ खाते हैं। 74 देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर जिसे कहते हैं। इंग्लिश में यकृत को क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। 75 देखो, सबसे धीमी गति से चलने वाला जीव क्या है? तो यहाँ पे इन चींटी, सांप और नेवला की तुलना में देखा जाए तो घोंघा क्या है जी? सबसे धीमी गति से चलने वाला जीव है। ठीक है ना। 75 तक हो गया अपना। अब लोग अपन 76 देखते हैं। उल्टी, 76 नंबर, उल्टी दस्त में दी जाने वाली दवाई है, तो ORS है। ए ऑप्शन राइट है। देखिएगा, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। पूरा पेपर आपको मिल जाएगा PDF फॉर्म में, बढ़िया से देखिएगा भी उसमें, अगर आपको इसमें सही दिख नहीं रहा होगा तो। ठीक है। चलो, तो अपन लोग 77 नंबर पे आते हैं। पत्तियों को सिलकर घोंसला बनाने वाली चिड़िया कहलाती है? दर्जन चिड़िया होती है। दर्जन चिड़िया होती है। डी ऑप्शन राइट है 77 का। 77 का आपका डी ऑप्शन राइट है। पत्तियों को सिलकर घोंसला बनाने वाली चिड़िया क्या कौन सी होती है? दर्जन चिड़िया होती है। दर्जन, दर्जन चिड़िया। ठीक है ना। अगला देखो, विद्युत धारा का मुख्य स्रोत क्या है? देखो यहाँ पे बैटरी भी है, जनरेटर भी है, मोटर भी है और सभी भी है। अब यहाँ पे देखो, जनरेटर से भी विद्युत बनती है और बैटरी में स्टोर रहती है, लेकिन मुख्य स्रोत क्या हो गया यहाँ पे? जनरेटर मुझे सही आंसर लगता है। मोटर यहाँ पे लिखा तो मुझे अच्छा, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे इसका जनरेटर राइट आंसर होगा 78 का। ठीक है। चलो, कुछ तो थोड़ा सा मिस्टेक भी है चीज़ों में, क्वेश्चनों में। 79 में देखो, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ए ऑप्शन H2O है। 80 में देखो, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है। ठीक है ना। त्वचा क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। 81 में देखो, अतिरिक्त वनों की कटाई के कारण कौन सी क्रिया होती है? तो अतिरिक्त वनों की कटाई के कारण मृदा अपरदन होती है। जैसे तुम ज़्यादा पेड़ काटोगे, मिट्टी के बरसात में मिट्टी बहना वहाँ की शुरू हो जाएगी। पेड़ पौधों की वजह से मिट्टी बहती नहीं, उसका कारण है कि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को कस के पकड़े रहती है। ठीक है ना। तो ये हो गया अपना। अगला देखो, कौन सी क्रिया होगी? मृदा अपरदन क्रिया होगी। ठीक है ना। प्रदूषण नहीं होगा, प्रदूषण तो फिर वो अलग चीज़ है, क्रिया पूछी उसने। 82 नंबर देखो, वह कौन सा पदार्थ है जो ठोस से गैस में बदल जाता है? तो बर्फ भैया ठोस से गैस में बदल जाती है। बर्फ क्या है? ठोस से गैस में बदल जाती है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 82 नंबर हो, 83 देखो आप। अब जीवों के विकास के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो जीवों के विकास के लिए आवश्यक तत्व है पोषण, और पोषण में सब चीज़ें आ जाती हैं, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, सारी चीज़ें आ जाती हैं पोषण में। ठीक है ना।
84 नंबर में देखो, वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन कि वायु जो है, जो हम सांस लेते हैं सबसे ज़्यादा कौन सी गैस लेते हैं, तो नाइट्रोजन गैस है। तो वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में, तो नाइट्रोजन गैस वायु में सबसे अधिक मात्रा में है, वो भी 78%। 78% क्या है, वायु में नाइट्रोजन है और 21% आपकी ऑक्सीजन है। तो अपन को, अब अपन लोग को हैबिट हो गई, अपन लोग को नाइट्रोजन भी चाहिए ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। अपन लोग उसके आदी हैं, केवल ऑक्सीजन से जिंदा नहीं रह सकते मानव, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, 85 नंबर, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें पौधे, 85 नंबर में, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं क्या कहलाता है, वह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यहाँ पे 85 का बी ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, 85 के बाद अपन लोग 86 देखेंगे। वह बल जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को खींचने का कार्य करता है गुरुत्वाकर्षण बल है। वह बल जो पृथ्वी, जो किसी वस्तु को खींचने का कार्य करता है वो क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, पृथ्वी के साथ जो लगता है। 87 में देखो, किसी वस्तु का बाष्पीकरण सबसे जल्दी होता है। किस वस्तु का बाष्पीकरण सबसे जल्दी होता है, तो पानी का। पानी जल्दी से वाष्प बन के उड़ता है एल्कोहल, तेल और मिट्टी की अपेक्षा। 88 में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, तो निर्वात में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा 89, दिन रात का होना किसका कारण है, किस कारण का होता है, तो पृथ्वी का घूमना दिन रात के होने का कारण है, पृथ्वी का घुमाव, ठीक है ना, दिन रात के होने का क्या है, ये कारण है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो, 90 नंबर पे आ गए अपन लोग। तो 90 में देखो, पृथ्वी की सतह पर जल के गिरने से क्या होता है। पृथ्वी पर जब जल गिरता है तो जो पानी, जल का पुनर्नवीनीकरण होता है, फिर से पानी जमीन में चला जाता है, ठीक है ना, और फिर जे जाके वाष्प बन के वापस से फिर बरसता है, तो है ना, पुनर्नवीनीकरण होता है। ए ऑप्शन इसका अच्छा आंसर होगा। चलिएगा आगे अपन लोग देखें, 91 नंबर में यहाँ पे आपकी बौद्धिक क्षमता आ गई है, अब मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग है। निम्न श्रृंखला का अगला चरण बताना आपको 91 का, 25, 28, 31, 34, यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, पत्ते को 25 और 3 28, 28 और 3 31, 31 और 3 34 और 3 37, यहाँ पे 91 का सी ऑप्शन राइट है। अगला देखो 92 नंबर में, पैटर्न के आगे का अक्षर क्या है, तो यहाँ पे ए 1 नंबर में होता है, ई 5 नंबर में होता है जी, और आई आपका 9 नंबर में होता है, एम आपका 13 नंबर। देखो जुड़ रहा, 1 और 4 5, 4 और 5 और 4 9, और 4 और 9 13, 13 और 4 17, तो यहाँ पे 17 नंबर में आपका क्यू आता है, ठीक है ना। अगर ए बी सी डी के लेटर में देखें तो यहाँ पे ए में अपन ने 4 आगे बढ़े तो ई पे पहुँचे, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का इसका, जैसे अपन क्या करोगे, जब हम ए से ई पे जाएंगे तो 4 आगे गए, ए में ए से 4 आगे गए तो ई मिला, ई से 4 आगे गए तो अपन को आई मिलेगा, आई से 4 आगे तो एम मिलेगा, एम से 4 आगे जाएंगे तो आपको क्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से जी इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट है। ओके, अगला देखो 93 में देखो, विषम पद को अलग कीजिए। विषम पद को अलग करना, तो बिल्ली पालतू है, कुत्ता पालतू है, गाय पालतू, शेर जंगली है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 93 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग 94 नंबर में देखो, ए और सी बराबर 4 है, देखो तो बी डी बराबर कितना हो, देखो ए होता है 1 नंबर में, ठीक है ना, और सी होता है 3 नंबर में, तो 1 और 3 4, इस तरीके से बी और डी देखो, बी होता है 2 नंबर में और डी होता है 4 नंबर में, 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 95 में देखो, फूल क्या देता है, खुशबू देता है, आग क्या देता है, ताप देता है, आग क्या देता है, टेम्परेचर बढ़ाता है, ठीक है ना, तो जी है, ताप फैलाता है मतलब गर्मी फैलाता, तो यहाँ पे 95 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
ज्वाला नहीं, ज्वाला वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। 96 में देखो आप लोग यहाँ पे कहा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, है ना, कौन सा संख्या होगी, तो 5 का गुणा किया 25 हो गया, यहाँ 6 गुणे 6 होगा 36 आ जाएगा आपका यहाँ पर भैया, तो 36 आएगा। 7 7 49 भी हो रहा है यहाँ पर, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 96 का। इसके बाद अपन लोग देखते हैं, देखो मैंने आपको बता, देखो यहाँ पे इसमें अच्छे से दिख रहा है, देखो 5 25 गुणा किया 6 छंग 36 आ जाएगा, यहाँ 7 गुणे 7 49 यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखो आप लोग 97 में देखो संदेश के मध्य का अक्षर क्या होगा, तो देखो 1 2 यहाँ पे देखो, अगर आप लोग उसको जूम करके देखोगे, इसमें अपन को बीच का अक्षर बताना, तो आप लोग ध्यान से देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच में यहाँ पे एन बना हुआ, तो एन यहाँ पे क्या होगा, इसका मध्य का अक्षर होगा, ठीक है ना। तो 97 का आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखो इसमें 98 में इनमें से भिन्न माह कौन सा है, तो इनमें से भिन्न माह देखो जुलाई 31 दिन की, जनवरी 31 दिन की, अगस्त 31 दिन का, लेकिन फरवरी क्या है 28 दिन की। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी आपका, भिन्न माह यहाँ पे फरवरी है, ये 28 से 29 दिन की होती है, ठीक है ना। आगे देखो 99 में देखो सुनीता ने कहा सड़क पर जा रहा व्यक्ति मेरी माँ का पति है। सुनीता कहती है सड़क पर व्यक्ति जा रहा है मेरी माँ का पति है, मतलब सुनीता के कौन है, जे पिताजी है, ठीक है। तो रिलेशन वाला क्वेश्चन रहा, तो क्या सुनीता के जे पिताजी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, अपन लोग देखते हैं, जे रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, निम्न में से असमान पथ का चयन करना है। देखो यहाँ पे 15 और 5 20, 12 और 8 20, 16 4 20 लेगा, 14 और 5 19 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 100 का डी ऑप्शन राइट होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आराम से आप डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। पेपर का आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो, ऐसा नहीं है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने ग्रुप में, अपने मोबाइल पे जितने भी ग्रुप हैं फेसबुक इंस्टा, वीडियो को एकदम शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे अपना पेपर समय से मिला लें और उनको क्लियर हो सके कि हमारा ज्ञानोदय में सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, ठीक है। और आगे की वो उस तरीके से अपनी पढ़ाई का प्लान बना लें, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और आप लोगों के परिवार, रिश्तेदार, मोहल्ले में कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय, ज्ञानोदय विद्यालय, श्रमिक और विशिष्ट आवासीय विद्यालय, इनके प्रवेश परीक्षा की अगर तैयारी करना चाहता है तो उन तक भी वीडियो भेजिएगा ताकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और निःशुल्क तैयारी का लाभ उठाएं। ओके।